क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी की हत्या की बात होती है तो पुलिस सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है। इसी से पता चलता है कि मौत की वजह मर्डर है या नेचुरल डेथ। लेकिन सोचिए, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही ना हो, बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाए और ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत, केस को सुलझाने के लिए जरूरी सब चीजें गायब हो, तो पुलिस भी क्या करेगी। वेलकम टू आवर चैनल क्राइम मिस्ट्रीज डिकोडेड। आप सुन रहे हैं योगेश बत्रा की मौत की कहानी। यह कहानी हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर की है, जहां हुड्डा सेक्टर 17 में एक परिवार रहता था। इस परिवार में बिजनेसमैन योगेश बत्रा, उनकी पत्नी प्रियंका बत्रा और उनके 2 बच्चे थे। योगेश एक मशहूर बिजनेसमैन थे और कई बिजनेस के मालिक थे, जिनमें बत्रा प्लाईवुड मेन था। उनकी शादी को 17 इयर्स हो चुके थे। बाहर से सब कुछ सही दिखता था, एक छोटी सी हैप्पी फैमिली जो अच्छे से अपना जीवन बिता रही है। लेकिन 28 मई 2016 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन सुबह प्रियंका उठी और उसने अपने पति योगेश को जगाने की कोशिश की, जो बिस्तर पर उनके साथ ही लेटे हुए थे। जब योगेश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो प्रियंका ने सोचा कि वो गहरी नींद में है। प्रियंका ने उन्हें हिलाया, उनका नाम जोर से लिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने योगेश की सांस और हार्ट बीट चेक की और पाया कि उनका दिल धड़क नहीं रहा है और ना ही सांसें चल रही थी। योगेश की डेथ हो चुकी। प्रियंका घबरा गई और उन्होंने अपनी बेटी ख्वाहिश को बुलाया, जो फर्स्ट फ्लोर पे रूम में ही थी। रोना पीटना सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सभी ने मिलकर योगेश को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। प्रियंका ने बताया कि पिछली रात योगेश ने बेचैनी और पसीने की शिकायत की थी, लेकिन किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अचानक हार्ट अटैक पड़ा हो, और किसी ने मौत के कारण पर सवाल नहीं उठाया। प्रियंका के पिता, जो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने भी इसे नेचुरल डेथ ही माना और कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। योगेश के माता पिता, जो उत्तराखंड के खटीमा में रहते थे, उसी शाम उनके घर यमुनानगर पहुंचे। सबका हाल बहुत बुरा था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि योगेश अब नहीं रहा। 29 मई को परिवार ने बिना कुछ सोचे हार्ट अटैक सोचकर योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया। योगेश के माता पिता अपने बेटे की अचानक मौत से सदमे में थे और वो दोनों ही अपनी बहू प्रियंका के साथ रहने लगे, ताकि प्रियंका को इस मुश्किल समय में सहारा दे सके। लेकिन कुछ समय बाद योगेश की मां को कुछ अजीब सपने आने लगे। उन सपनों में उनका बेटा योगेश मदद के लिए गुहार लगा रहा था और कह रहा था कि कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं। पहले तो परिवार ने इन सपनों को एक माँ के दुखी दिल की कल्पना माना, लेकिन बाद में योगेश के पिता को भी शक सा होने लगा। ये शक उनकी बहू प्रियंका के बदलते नेचर को देख के होने लगा था। प्रियंका अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगी, फोन पर बहुत समय बिताने लगी, जिम भी जाने लगी। वो हमेशा हंसती रहती थी, जैसे कि उसके पति की मौत के बाद उसके पास सारी खुशियाँ आ गई हों। दूसरी तरफ उनका बेटा योगेश एकदम हेल्दी था। 42 इयर्स की एज में भी उसको बीपी, शुगर या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी, तो अब हार्ट अटैक से मौत होना थोड़ा अजीब था। जून के एंड तक उनके माता पिता ने फैसला कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। योगेश के पिता जगाधरी पुलिस के पास गए और उनको अपनी शंका जताई कि उनके बेटे की मौत नेचुरल नहीं थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी, लेकिन क्योंकि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस ने भी बुजुर्ग माँ बाप का मन रखने के लिए मामला दर्ज किया और जांच को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ और समय बाद योगेश के पिता को प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता चला, जिससे उन्हें अपने बेटे की मौत के पीछे के राज के लिए कुछ रास्ता नजर आने लगा। उन्होंने उसके बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली। डिटेक्टिव ने योगेश के जीवन और रिलेशंस की जांच शुरू की, खासकर उनकी मैरिड लाइफ पर ध्यान दिया, क्योंकि योगेश के पिता ने डिटेक्टिव को बता दिया था कि उन्हें अपनी बहू प्रियंका पर शक था। एक तो उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया था
वो बहुत खुश रहने लगी थी और दूसरी, योगेश की मौत के बाद ही प्रियंका ने योगेश का बिजनेस अपने नाम कर लिया था। प्रियंका ने अपने बच्चों को भी देहरादून एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। यह देखकर अजीब लगा कि प्रियंका इतनी जल्दी लाइफ में आगे कैसे बढ़ गई। उसके बाद डिटेक्टिव्स को पता चला कि योगेश और प्रियंका की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया था। कॉलेज के बाद उन्होंने परिवार की मंजूरी से शादी की और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। डिटेक्टिव्स ने प्रियंका की गतिविधियों पर नजर रखी और एक दिन जुलाई 2016 में उन्होंने प्रियंका को चंडीगढ़ में एक पार्टी में रोहित कुमार नाम के जिम ट्रेनर के साथ मस्ती करते हुए देखा। वहां उनके साथ उसकी बेटी ख्वाहिश भी थी। उसके बाद जब रोहित कुमार के बारे में पता किया गया कि वो कौन है, तब पता चला कि प्रियंका योगेश की मौत से पहले रेगुलर जिम जाया करती थी और वहीं उसकी और रोहित की दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। प्रियंका ने रोहित को उसके बर्थडे पर एक कार भी गिफ्ट की। डिटेक्टिव्स ने प्रियंका और रोहित के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबूत इकट्ठा किया और इसे योगेश के पिता को सौंपा। योगेश के पिता ने यह जानकारी पुलिस को दी और सितंबर 2016 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसके बाद लोकल पुलिस ने प्रियंका और रोहित दोनों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। हालांकि योगेश के पिता संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी की मदद से और भी सबूत इकट्ठे किए, जिसमें कॉल रिकॉर्ड भी शामिल थे, जिससे पता चला कि योगेश की मौत वाली रात प्रियंका और रोहित लगातार संपर्क में थे। प्रियंका की बेटी ख्वाहिश ने भी अपनी मां को उस रात काफी कॉल्स की थी। रोहित का फोन उस रात योगेश के घर के आसपास ट्रेस हुआ था, जिससे शक और भी बढ़ गया। योगेश के पिता ने अब ये सारे सबूत हरियाणा के डीजीपी को सौंप दिए। डीजीपी ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे करनाल की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया। एसआईटी की जांच में यह खुलासा हुआ कि प्रियंका और रोहित का अफेयर चल रहा था और दोनों ने मिलकर योगेश का मर्डर प्लान किया। उन्होंने इसके लिए 10 लाख रुपए में 2 लोगों सत्यम कुमार और श्याम सुंदर उर्फ सोनू को काम पर रखा। अब मार्च 2017 आ गया था। अब जब एसआईटी ने प्रियंका और रोहित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि 27 मई 2016 की रात प्रियंका ने घर का बैक डोर खुला छोड़ दिया था और योगेश के सो जाने के बाद रोहित, सोनू और सत्यम को अंदर आने का इशारा किया था। सोनू एक हॉस्पिटल में हेल्पर के रूप में काम करता था। वो 2 सिरिंज लेकर आया था जिसमें बेहोशी की दवाई भरी हुई थी। उन्होंने योगेश को बेहोश करने के लिए उसे इंजेक्शन दिया और फिर उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। बाद में उन्होंने इसे हार्ट अटैक दिखाने के लिए साजिश रची। यह साफ हुआ कि प्रियंका ने योगेश की प्रॉपर्टी पाने के लिए और रोहित के साथ अपने रिलेशन जारी रखने के लिए यह मर्डर करवाया था। उन्होंने योगेश को अपने रास्ते की बाधा माना और सोचा कि उसकी मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में योगेश के पिता ने अपनी पोती ख्वाहिश के खिलाफ भी याचिका दायर की। उस याचिका में लिखा था कि उनकी पोती भी कत्ल में शामिल थी। उसने भी अपनी मां का पूरा साथ दिया था, क्योंकि एक घर में होने के बाद भी वो अपनी मां से लगातार बात कर रही थी। पिता के कत्ल के वक्त बेटी भी घर में मौजूद थी। वह एक वॉचमैन की तरह घर में पहरा दे रही थी ताकि कोई बाहरी ना आ जाए और कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो। उसमें यह भी लिखा गया था कि वह अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां प्रियंका के साथ चंडीगढ़ पार्टी करने के लिए गई थी। यह सब कुछ लेकर कोर्ट में काफी बहस हुई, पर कोर्ट ने ख्वाहिश को क्लीन चिट दी और उसको इस केस से हटा दिया। कोर्ट ने योगेश की पत्नी प्रियंका, रोहित, सोनू और सतीश को योगेश के मर्डर में दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ये थी एक माँ और बेटी की कहानी जिसने अपने ही पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसको प्रॉपर्टी का लालच था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।